अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की नई किस्त थोप दी है। इस बार उनके निशाने पर कॉपर इंपोर्ट है। ट्रंप ने कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस कदम से भारत का कॉपर एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर में भारत कॉपर का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सालाना निर्यात लगभग $2 अरब का है, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 17% के आसपास है। ट्रंप ने फार्मा पर भी इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा करके 200% करने की धमकी दी है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डील पर बातचीत चल रही है। सर, ट्रंप के टैरिफ मामले में जो नई घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ उसके मायने निकाले जाएं, क्या ही कहा जाए? एक सबसे नई घोषणा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया है कि वो 7 और देशों को टैरिफ की चिट्ठी या टैरिफ का लेटर या टैरिफ का खत भेजने वाले हैं, जो उन्होंने इससे पहले भेजा था, जहां वो 25 से 40% तक का टैरिफ लगाएंगे। नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किए, लेकिन काफ़ी उत्सुकता है कि वो कौन से देश हैं, क्योंकि इन देशों से संकेत मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार और इन देशों के बीच वार्ताओं में कोई बड़ी प्रगति दिखाई नहीं दे रही। तो ये ताज़ी घोषणा है। इसके अलावा जो 2 घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं वो कॉपर और फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ को लेकर हैं। जी, अब सर, कॉपर और फार्मा को लेकर के जैसा आपने बताया कि इस टैरिफ का असर क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज तो स्टॉक मार्केट में तो दिख गया, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों की बड़ी बुरी तरह पिटाई हुई। ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटने वाले शेयरों में रहा। टाटा स्टील हो, सेल हो, सब में पिटाई हुई। हिंदुस्तान जिंक हो, सब में अक्रॉस द बोर्ड जो है पिटाई देखने को मिली। क्या असर आप देख रहे हैं सर कॉपर और फार्मा के टैरिफ का? ट्रंप बहुत कैलकुलेटेड ढंग से जी मेटल को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने स्टील देखा, फिर एल्युमिनियम देखा और अब कॉपर को देखा। कॉपर में वो 50% ड्यूटी लगाने वाले हैं। कॉपर के जो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज़ की, चिली जैसी इकोनॉमीज़ के लिए बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिली दुनिया में सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स में से, भारत भी बड़ा कॉपर निर्यातक है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया के में कॉपर प्रोडक्ट्स कंपनियों पर गहरा दबाव दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा तो नहीं की कि कब से लागू करेंगे, लेकिन एक और मेटल ऐसी है जो अब दबाव में आने जा रही है, जिसका असर जो टैरिफ के सीधे निशाने पर रहेगी। और अभी कितना 50% ड्यूटी आएगी, किसके ऊपर कितनी आएगी, ब्लैंकेट 50% ड्यूटी कॉपर पे आएगी, अलग अलग देशों पर के साथ जो संधियां हो रही उसमें कॉपर को शामिल किया जाएगा, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बाजार में तहलके के लिए, बाजार में असर के लिए और दबाव के लिए ये घोषणा काफ़ी थी। और लगभग वैसी स्थिति फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल पर ट्रंप बराबर बोलते रहे, इससे पहले भी बोलते रहे कि वो ड्यूटी लगाएंगे। भारत करीब जो अमेरिका की टोटल फार्मा डिमांड है उसमें 20% हिस्सा भारत से निर्यात का है। तो भारतीय कंपनियों के लिए तो ये उनके सर पर टंगी हुई तलवार हटी ही नहीं रही है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप आए, रहकर हर 2-3 महीने बाद फार्मा कंपनियां बाजार में मेल्ट होती दिखाई देती हैं हमें। अब सर, इस सेगमेंट का आखिरी जो सवाल है वो ये है कि आखिर में जो भारत अमेरिका की डील को लेकर के अब क्या कुछ चल रहा है सर? क्या कुछ नया अपडेट है यहाँ पर? सिर्फ उम्मीदें हैं विपुल जी, सिर्फ उम्मीदें हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के साथ डील होने के संकेत भी देते हैं और 2 ऐसी घोषणाएं करते हैं जिससे डील ना होने की संभावना बढ़ती जाती है। कल उन्होंने ब्रिक्स पर 10% टैक्स लगाने की बात कही, आज भी उन्होंने कहा। अब अगर ब्रिक्स पर 10% एडिशनल टैक्स आता है तो भारत तो ब्रिक्स का सदस्य ही है। भारत को मान लीजिए माने कि 20% की ड्यूटी के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जो कि वियतनाम का था, तो भारत को तो 10% और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एक नई बाधा खड़ी हो गई। दूसरी चीज, फार्मास्यूटिकल को लेकर और कॉपर को लेकर उनकी नई घोषणाएं आ गई। ये घोषणाएं भारत और अमेरिका के बीच चलती हुई डील में कैसे शामिल होंगी अगर वो 200% का टैक्स लगाने वाले हैं। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि की केवल उम्मीदें बनती दिख रही हैं, कोई बहुत ठोस मसौदा निकलकर सामने नहीं आ रहा। भारतीय पक्ष भी बिल्कुल शांत है, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, सिर्फ चर्चाएं हैं कि कोई एक मिनी डील की जा सकती है। लेकिन ये जो ब्रिक्स वाला फैक्टर है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर गंभीर है और वो 10% ब्रिक्स का टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो भारत तो ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स में से है, तो 10% टैक्स एडिशनल होगा या मौजूदा व्यवस्था में होगा, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए डील उलझती दिखाई दे रही है। संकेत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि भारत के पास 1 अगस्त का समय है और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी चीज पर राजी हो सकते हैं, तो आगे अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है।